कठिनाई है जाने में। अभी तो अगर आज अभी बारिश हो जाए, आप अभी यहाँ आए हैं, यहाँ से कादों में आपकी गाड़ी ठीक से निकल नहीं पाएगी। ये व्यवस्था है आज भी। आज़ादी के 75 साल बाद अगर किसी गांव में सड़क नहीं पहुंचे, किसी विद्यालय में सड़क नहीं पहुंचे और सरकार वहां पे बैठ के दावा करे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहने के लिए कागज पे है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए बिहार में एक नई व्यवस्था बनेगी। जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि जन स्वराज की सरकार हमें बनानी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर प्रखंड के तिलक ताजपुर गांव में, जहां हमारे साथ हैं युवा जन सुराजी भाई सुमन सौरभ जी। तो सुमन सौरभ जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। सुमन सौरभ जी, आपका झुकाव जन सुराज की तरफ, ऐसा क्यों? किसी दूसरे दल में क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि जन स्वराज एक नई पार्टी है और प्रशांत जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि इस बार की जो चुनाव होनी है वो रोजगार पे होनी है, शिक्षा को, युवाओं को रोजगार और अपने वाली बिहार की राजनीतिक व्यवस्था चाहिए। कल आप देखें इस बिहार में जो सरकार में है या था, वो दोनों दल लगभग 20-20 वर्ष यहाँ पे अपना कार्यकाल कर चुके, लेकिन एक जनता की भी अपना मूड कि इस बार एक नई व्यवस्था, एक नई विचारधारा के साथ जाएंगे और प्रशांत जी की हाथ मजबूत करेंगे इस बिहार को नया बिहार बनाने के लिए। आप अन्य दलों से क्या विशेष इसमें आप देख रहे हैं जन सुराज में? अन्य दल की जहां तक बात है, हम तो देखते आए हैं कि दोनों दल के ही विधायक अभी तक या सरकार बनाते हुए आए हैं। हमारे यहाँ न शिक्षा की व्यवस्था सुधरी, न सड़क की व्यवस्था सुधरी। आज आप आए हैं बांध पे, आज बारिश का मौसम अभी आ रहा है। हमारे यहाँ बारिश में हर साल ऐसे 500 एकड़ जमीन होते हैं जो खेती नहीं हो पा रहा है पानी जल जमाव के कारण। आज जल संसाधन विभाग, ये बात तो आपने 100% सही कहा कि आपके गांव में जो पानी का जो व्यवस्था है, बहुत ही मतलब बरसात के दिनों में आप लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ होती होंगी प्रखंड मुख्यालय तक जाने में। बहुत कठिनाई है जाने में। अभी तो अगर आज अभी बारिश हो जाए, आप अभी यहाँ आए हैं, यहाँ से कादों में आपकी गाड़ी ठीक से निकल नहीं पाएगी। ये व्यवस्था है आज भी। आज़ादी के 75 साल बाद अगर किसी गांव में सड़क नहीं पहुंचे, किसी विद्यालय में सड़क नहीं पहुंचे और सरकार वहां पे बैठ के दावा करे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहने के लिए कागज पे है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए बिहार में एक नई व्यवस्था बनेगी। जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि जन स्वराज की सरकार हमें बनानी। अगर जन स्वराज की सरकार बन गई तो आपकी उसमें भूमिका क्या होगी? हम लोग की भूमिका यही होगी कि जो आज प्रशांत जी जन स्वराज वादा कर रहे हैं, हम लोग जनता के बीच जाके वादा कर रहे हैं कि जब सरकार बनेगी 1 साल के भीतर पलायन बंद होगा। 10 से 12 हज़ार रुपये की रोजी रोजगार की व्यवस्था पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे दिया जाएगा। एक नेत्रहाट जैसा विद्यालय प्रखंड स्तर पे एक अभी तत्काल खोला जाएगा। जब तक सरकारी व्यवस्था सुधर नहीं जाए, तब तक 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाए, वहाँ भी सरकार उसका भुगतान करेगी। इस तरह की व्यवस्था बना के दी जाएगी। और जब जन स्वराज पूर्णतः सरकार में होगा, उस दिन हर तरह से जो भ्रष्टाचार है प्रखंड स्तर पर, आज दाखिल खारिज में जाते हैं 10,000 रुपया, 15,000 रुपया मांगा जाता है दाखिल खारिज के लिए। एक आय आवासीय के लिए जाइए, ब्लॉक में बिना पैसा के काम नहीं होता है। जब जन स्वराज की ये व्यवस्था बनेगी, ये सब चीज़ खत्म किया जाएगा और हम लोग की यही भूमिका होगी कि अपने प्रखंड स्तर पर एक अच्छा शासन चले, उस पर अपना देखभाल करना एक कार्यकर्ता के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सौरभ जी आपका। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, दिल से धन्यवाद। जय हिंद।